गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें। तो यार जस्ट अभी RRBPO मींस की पजल सीरीज़ की क्लास अभी ली थी। आज क्लास थोड़ी सी जल्दी छूट गई, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ज़रूरी बातें उन बच्चों से की जाए जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के लिए। और प्रिपरेशन करते हुए भी टाइम हो चुका है कि सर साल भर हो गया है तैयारी करते हुए, या 2 साल हो चुका है, या 3 साल, या मोर देन उससे भी ज़्यादा साल वाले भी कई कैंडिडेट्स हैं। और हर बार कोशिश करते हैं और हर बार किसी न किसी पड़ाव पे आके रुक जाते हैं। प्री क्लियर हो जाता है तो उसके बाद मेंस क्लियर नहीं होता, मेंस क्लियर हो जाता है तो क्लियर होने के बाद इंटरव्यू फेस देने के बाद भी मेंस में उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता कि फाइनल सिलेक्शन मिल जाए। तो इन कमियों को कैसे सुधारा जाए, किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, वो सारी बातें आज हम इस सेशन में करेंगे। तो सेशन पूरा देखिएगा। टाइम बचाना चाहते हैं तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। काम की 3-4 बातों पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो सभी के सभी अच्छे से सुनिएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनके सभी सब्जेक्ट्स को तैयार करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स में हमारे स्टैंडर्ड है कि बैंक इंश्योरेंस में इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, क्वांट्स आता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, सभी बेसिक्स क्लियर करते हैं सभी टॉपिक्स का, ठीक है जी। तो जब आप बेसिक्स क्लियर करते हो तो एक चीज़ का खास ध्यान रखा करो कि जितने भी टॉपिक्स उन सभी सब्जेक्ट्स में, उन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करो, अपनी तरफ से 100% समझने की कोशिश करो। ऐसा होता है कि यार एक बार में समझ नहीं आ रहा तो सेकंड टाइम फिर से कोशिश करो, थर्ड टाइम फिर से कोशिश करो। छोड़ के मत बैठो पूरी तरीके से कि यार ये अपने को टॉपिक बिल्कुल ज़ीरो करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कल को उसी टॉपिक से थोड़ा सा ईजी लेवल पे सवाल आ जाए और बाकी पूरी दुनिया उस सवाल को सॉल्व कर ले और आप अकेले पड़ जाएं इस चीज़ में, और इसी के कारण सिलेक्शन भी रुक जाए। तो इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ना, उनके सारे के सारे बेसिक्स फंडामेंटल आप क्लियर करने की कोशिश करो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यार कुछ टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो और कुछ थोड़े कम से हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट पूरी तरह से किसी टॉपिक को ज़ीरो करके रखना, ये हमारे लिए बड़ा ही प्रॉब्लम का सबक रहेगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इशू आएगा आगे जाके इस चीज़ में, ठीक है जी। तो ये काम अपने को सबसे पहले करना है। अब प्री का सर हमने मान लेते हैं हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे से कर लिए, कुछ थोड़े कम अच्छे से हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट रहता है कि उन प्री के जो टॉपिक्स हैं उन पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके एक सर्टेन स्पीड अचीव करना है, क्योंकि प्री का पूरा गेम आपका होता है स्पीड का। अगर आपको अनलिमिटेड टाइम दिया जाए तो आप पूरा का पूरा पेपर बहुत आराम से सॉल्व कर लो, और आप में से काफ़ी जो बच्चे अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए वो भी बहुत आराम से सॉल्व कर लें। बट इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें हम स्पीड अचीव कर सकें। अब स्पीड अचीव करने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आप इनिशियली अपने, अगर प्री स्पेसिफिक आप तैयारी कर रहे हो, कुछ दिन आपने निकाले या कोई एग्ज़ाम पास में आ रहा है तब कर रहे हो, तब आप प्री की प्रैक्टिस खूब किया करो। जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना ज़्यादा आप टाइमर के साथ करोगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड अचीव होगी। इनिशियली इशू आएगा बट बाद में धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप लोगों में इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। तो वो पेशेंस अपने को रखना ही है कि भैया कोई अच्छा सुधार आना है तो उसमें समय ज़रूर लगेगा ही, क्योंकि हर चीज़ में समय ज़रूर लगता है, तभी परमानेंट सुधार उसमें आ पाता है। तीसरी बात अब हम करेंगे मेंस के बारे में कि भाई मेंस का सर जनरल अवेयरनेस भी हमारे साथ में जुड़ जाता है। कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर भी पूछा जाता है, तो उनके लिए कंप्यूटर के लिए अलग से कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ती, वो आप प्री के बाद भी तैयार करेंगे तो हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करंट अफेयर्स का मेजॉरिटी पोर्शन रहता है। बैंकिंग अवेयरनेस तो आप प्री के बाद भी कंप्लीट कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं आता, पर करंट अफेयर्स का सिलेबस बड़ा वास्ट रहता है सर, तो स्टार्टिंग से ही उसकी तैयारी करना बहुत बहुत ज़रूरी रहता है। तो करंट अफेयर्स का आप कोई भी सोर्स एक फाइनलाइज करो। और एक गलती ये मत किया करो कि यार ये हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसका कारण ये है कि सर हमने ख़राब सोर्सेज कर रखे थे। तो कभी कोई टीचर से पढ़ रहे हैं, कभी कोई टीचर से पढ़ रहे हैं, कभी कोई सोर्स पकड़े हुए हैं, कभी कोई सोर्स चेंज कर दिया। भैया गड़बड़ जो है वो हमारे अंदर ही है, हम अच्छे से उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर टीचर फाइनलाइज कर लिया है कि भाई इन्हीं टीचर से ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उन पे वो विश्वास रखो, उनको अच्छे से फॉलो करो, उनको अच्छे से आप जो एडवाइस दी जाती है उनको फॉलो करो, और अपने में इंप्रूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब करंट अफेयर्स के लिए जो सोर्स वाइज अगर बात करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं, मेरा सजेशन अफेयर्स क्लाउड के एनुअल सब्सक्रिप्शन का रहता है। वहाँ पर अगर आप वर्चुअस का कोड लगा दोगे तो 10% का फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है।
तो करंट अफेयर्स की स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है। अब इसमें कितने घंटे देने हैं वो अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है, या फिर आप जो भी टीचर को फॉलो करते हैं उनकी क्लासेस को जिनको फॉलो करते हैं उनको कंसिस्टेंटली कीजिए। ठीक है जी। अब दूसरी बात मैं ये करूँगा कि मेंस में जो लेवल आता है ना वो प्री के कंपैरिजन में काफ़ी हाई लेवल रहता है। अब मेंस में बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि हर साल यही गड़बड़ बार बार रहती है कि यार मेंस की प्रिपरेशन बड़ी लेट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जितने भी मेरे एटलीस्ट स्टूडेंट हैं जो रीजनिंग के लिए मुझे फॉलो करते हैं उनके मेंस के पोर्शन पे मैं खास ध्यान देता हूँ, प्री से भी ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्री तो एक सर्टेन लेवल पे क्लियर हो जाता है, बट वो मेंस बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और कई बार अगर क्लियर ना होना तो एक तरह से मेंटेलिटी बन जाती है, एक ब्लॉक हो जाता है दिमाग में कि यार अपने से तो मेंस क्लियर हो ही नहीं सकता, अपने तो इजी लेवल के पेपर ही या इजी लेवल के क्वेश्चंस ही बना सकते हैं। तो ये ब्लॉकेज हटाना बड़ा ज़रूरी है, और इसके लिए स्टार्टिंग से ही मेंस की बढ़िया प्रिपरेशन आप करोगे ना तभी ये पॉसिबल है। अब जितना समय प्री को दे रहे हो उतना कम से कम समय तो मेंस को देना ही देना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगा उससे ज़्यादा समय दोगे तब जाके मेंस में कंफर्टेबल होगे। हाँ, एक बात की ज़रूर है कि वहाँ पर स्पीड का उतना ज़्यादा मैटर नहीं रहता, इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही सवाल बनाएं, बिना गलती किए सवाल बनाएं, सवाल को एक ही बारी में अच्छे से समझें, अच्छे से उसे पढ़ें, अच्छे से उसे नोट डाउन करें। ये सारी चीज़ों पे आपको खुद से ध्यान देना है। और साथ ही साथ जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक या कोई भी आप क्लास कर रहे हैं, आप मॉक दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस है ना उसको कभी रुकने मत देना यार। हमेशा इवैल्यूएट करते रहना है, हर क्लास को, हर आपके प्रैक्टिस सेशन को, सेल्फ प्रैक्टिस सेशन को, हर आपके मॉक को सेल्फ इवैल्यूएट करो कि भैया मैंने अभी जैसे कि मान लीजिए कि मैं बैठ के मैंने सोचा कि यार सिटिंग निकालते हैं बढ़िया। और मेंस के लिए एक सजेशन मैं आपको और दूंगा, और ये मैं खुद पे भी लागू करता था जब मैं प्रिपरेशन करता था, कि भैया मेंस के लिए मुझे बड़ी सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और पेपर क्योंकि लंबा पेपर रहता है, उतने लंबे समय तक उतने प्रेशर्ड एनवायरनमेंट में माइंड 100% एफिशिएंसी के साथ काम करे, वो तभी पॉसिबल है जब इससे पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब भी मैं इतने लंबे लंबे घंटे तक बैठ के पढ़ाई कर रहा था, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था। अगर आप ये सोचेंगे कि भैया मैं एक एक घंटे पढ़ाई कर रहा था और एकदम से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सेशंस को थोड़ा बढ़ा रखें और अपने प्रैक्टिस सेशंस के साथ साथ उसका इवैल्यूएशन भी करें। तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आई एम श्योर कि बहुत बहुत शानदार कर पाएंगे। बाकी इस तरह के मैं और सेशंस लाता रहूँगा, और जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती है, टाइम मिलता है तो आपके साथ शेयर करूँगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।